हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति की 5वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनके कुछ विशिष्ट कोणों के मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, tan 0 का मान क्या होता है, tan 90 का मान क्या होता है। इन सभी मान को आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। अगर आपको याद है ना तो आप अच्छे अच्छे कंपटीशन में भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहां भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के मान ज्ञात करने के लिए हम पढ़ेंगे। हम जो विशिष्ट कोणों के मान पढ़ेंगे ना, त्रिकोणमिति अनुपात के जो विशिष्ट कोणों के मान पढ़ेंगे वो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ टेबल बनाए हैं, ये जैसे साइन थीटा लिखा है तो इसमें साइन 0 का मान रहेगा 30, मान 45, 60, 90, इस तरीके से हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे नहीं। पहले हम इसको प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे कि इसका मान किस प्रकार आता है। मतलब कि जैसे साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, मतलब कि या फिर 1/2 आता कैसे, तो हम आज इसको प्रूव करेंगे। या जैसे साइन 45 का मान क्या होता है तो आप लोग बोलते हैं 1/√2, तो साइन 45 का मान 1/√2 कैसे आता है, इन सारी चीजों को आज हम लोग प्रूव करके फिर उसके बाद फिर इस टेबल में सारे वैल्यूज लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको कैसे याद करना है इसका भी तरीका हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर से एक बार बताते हैं, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। और जो है ना, हम जो है क्लास 10 के लिए एक स्पेशल और लगातार जो है कंटिन्यू जो है हम क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी मैथ्स के वीडियोज डाल रहे हैं। जो भी लोग क्लास 10 में हैं वो लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे वीडियोज देख लेंगे। और आज जो है ये त्रिकोणमिति का 5वां वीडियो है। ठीक है, हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो यही हम लिखे हैं यहाँ, देखिए हेडिंग क्या है, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो आपको पता है त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इन सभी का मान हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए पढ़ने वाले हैं। तो हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। चलिए पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद इसका मान लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक बात हम आपको बता दें, पहली क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे ना, आप लोगों को पता होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है जिसमें हम 3 कोणों या फिर 3 भुजाओं के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो और आपको पता भी है 3 कोण या फिर 3 भुजाएं किसमें होता है, तो आप लोग बोलते हैं त्रिभुज में। ठीक है ना, तो त्रिभुज में। तो अब हम यहाँ पे जो ये वैल्यूज लाएंगे ना, ये सब हम त्रिभुज की सहायता से लाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। जैसे देखेंगे, पहला मान लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, चलो लिख देते, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। हम पहले बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जब किसी त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होते हैं तो उसके एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम मान रहे हैं त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC हम मानेंगे जो क्या होगा, समबाहु होगा। समबाहु का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं उसके बराबर होंगी। चलिए मानते हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। हम मान लेते हैं जब भुजाएं सभी बराबर है तो हम जिसकी भुजाएं मान लेते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजाएं 2a है। ठीक है, हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या करेंगे, 2a मान लेंगे। चलिए पहले इसका चित्र बना लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। ये हम बना लिए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज ABC। अभी हम बोल रहे हैं क्या, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जब ये समबाहु त्रिभुज होगी तो इसकी जो भुजाएं होंगी ना, इनकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे पहला वाला ये भुजा क्या है, 2a है, तो ये वाली भी भुजा 2a होगा और ये वाली भी भुजा 2a होगा, क्योंकि हम जो ये त्रिभुज बनाए त्रिभुज ABC, ये कैसा त्रिभुज है तो आप लोग बोलेंगे ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है ना, तो इसके जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। और आपको पता होगा कि त्रिभुज की जो तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। जब हम 180 को 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे ना, तो ये आएगा 60-60 डिग्री।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका एक कोण बनेगा 60 डिग्री, इस त्रिभुज का एक कोण बनेगा 60 डिग्री, ये पूरा कितना होगा 60 डिग्री, ये वाला भी क्या होगा पूरा पूरा 60 डिग्री, और ये भी क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, इसकी जो प्रत्येक कोण होंगे सभी क्या होंगे 60-60 डिग्री होंगे। और हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख भी दे रहे हैं कि जो एंगल ABC होगा, एंगल ABC बराबर होगा एंगल BCA बराबर होगा एंगल CAB। ये सभी किसके बराबर होंगे, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। हमें 3 बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो जब 180 को 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो आ गया 60-60-60 डिग्री का। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक लंब ड्रा करते हैं, बिंदु ए से एक भुजा BC पर एक लंब खींच लेते हैं। जब लंब खींचेंगे तो ये जो होगा भुजा BC होगा, इस भुजा BC को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये जो भुजा BC है, जब हम यहाँ से एंगल ए से एक एंगल बाइसेक्टर लाइन खींचेंगे, मतलब कि इस BC पर एक हम लंब खींचेंगे, तो जो लंब होता है इस BC को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, और इसको हम मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है D है। जब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2A था, अगर हम बताएंगे इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड किया है, तो 2A को जब हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक का मान A आ जाएगा, इसका भी मान A आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसका मान A होगा, अब जो है इसका मान A हो जाएगा। ठीक है, जो 2 था 2A, ये पूरा BC का मान था। ठीक है, पूरा BC का मान 2A था। यहाँ चलिए हम लिख भी देते हैं एक बार, AB बराबर BC बराबर CA बराबर कितना है 2A, तो यहाँ से हम कह देंगे BD बराबर CD, BD बराबर CD, और ये कितना होगा A हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से चलिए कंप्लीट हो गया है, एक हम समबाहु त्रिभुज बना लिए। इस समबाहु त्रिभुज में ABC जिसकी प्रत्येक भुजाएं 2A 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 मान लिए। हम यहाँ बिंदु A से एक एंगल बाइसेक्टर लाइन खींचेंगे, जो कि यहाँ भुजा BC पर एक लंब होती है। जब भुजा BC पर लंब आएगी तो ये जो लंब D है ना, D इन दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अगर पूरा 2A है तो इसका मान A होगा, इसका मान A हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो कोण बनेगा ना, ये जो 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री जो बना था, जब इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। हम बहुत आराम से धीरे धीरे आपको समझाएंगे, आप बस लास्ट तक एकदम कंटिन्यू देखते रहिए, आपको 100% पता चल जाएगा कि किस प्रकार जो है साइन 0 का मान 0 ही क्यों होता है, साइन 30 का मान 1/2 कैसे आता है, या फिर साइन 45 का मान 1/√2 कैसे आता है, यहाँ से जैसे tan 90 होता है, tan 90 का मान इन्फिनाइट कैसे आता है, या फिर सेक थीटा है ना, सेक 90 का मान इन्फिनाइट कैसे आता है। तो ये सारी चीजें कैसे आती हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग जो है अच्छे से एकदम आराम से पूरा एकदम बढ़िया से प्रूव करके, तो फिर इस सारे में सारा जो है टेबल कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसको कैसे याद करना है ये भी हम लोग तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अभी क्या किया है कि यहाँ पे त्रिभुज ABC था ना, त्रिभुज ABC है, हम त्रिभुज ABC में अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर लाइन खींचते हैं तो ये त्रिभुज अलग हो गए, ये त्रिभुज अलग हो गए। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस भुजा का मान पता है, इस भुजा का मान पता है, इस भुजा का मान नहीं पता है। पहली बात तो जब किसी भी रेखा पे जब कोई लंब खींचते हैं ना, तो उसके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब ये त्रिभुज ABD से हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABD से त्रिभुज, चाहे हम त्रिभुज ABD ले चाहे त्रिभुज ABC ले, दोनों जो है सेम त्रिभुज है। इसका एक कोण 90 60 30, यहाँ भी 90 60 30 है। ठीक है, हम यहाँ से त्रिभुज बात कर रहे हैं ABD से, त्रिभुज ABD से हमें ध्यान से समझिएगा, हमें किसका मान नहीं पता है, यहाँ पे AD का मान नहीं पता है, बाकी यहाँ से BD का मान पता है, AB का मान पता है। हम AD का मान निकालने के लिए अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है। और हम आपको पहले ही दूसरी क्लास में बताए थे, दूसरी क्लास में ये बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कहाँ करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग दूसरी क्लास में, त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है एक बार हम फिर से बताते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज वहां करते हैं जब किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का मान पता हो और तीसरी भुजा का मान न पता हो, तो हम वहां पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होती है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं।
और जो ये पाइथागोरस प्रमेय होता है ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लिए ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम यहाँ इसका मान पता है, इसका मान पता है, ये वाला लंब का मान नहीं पता है, तो हम लंब का मान निकाल लेंगे। किसकी सहायता से निकालेंगे, तो आप बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलिए त्रिभुज ABD से ये क्या है, कर्ण है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है अर्थात लंब है, और ये क्या है, बेस है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो चुका होगा, जो हाइपोटेनस का वर्ग होता है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसके बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला होता है, ध्यान समझिएगा। h स्क्वायर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मान कितना दिया 2a, 2a का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मान क्या है, यही तो हमें फाइंड करना है, प्लस बेस, बेस का मान कितना दिया है, a दिया है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4a स्क्वायर, फिर जो है यहाँ पे बराबर परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ दिख नहीं रहा होगा, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ से जब p स्क्वायर निकालेंगे ना, p स्क्वायर अर्थात परपेंडिकुलर का स्क्वायर जब करेंगे ना, तो समझिएगा ध्यान से, ये जो 4a स्क्वायर है इसको रहने देंगे, फिर जो ये प्लस a स्क्वायर है इधर आ जाएगा बराबर के, तो ये साइन इसका चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको माइनस में a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, p स्क्वायर बराबर आया 4a स्क्वायर में यदि a स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। जब p बराबर निकालेंगे अर्थात लंब बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3a। तो चलिए यहाँ से हमें मान पता चल गया है, किसका मान पता चल गया है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर का मान पता चल गया है। परपेंडिकुलर का मान कितना आया है, √3a आया है, कितना आया है, √3a। चलिए हम यहाँ p का मान लिख देते हैं, √3a आ गया, ठीक है। अब हमें जब त्रिभुज के जब तीनों भुजाओं का मान पता चल जाता है तो हम अब इसकी सहायता से अब हम जो है त्रिकोणमिति में जो 6 अनुपात होते हैं हम सभी का अनुपात बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके मान लिखते हैं। अब जो मान लिखेंगे ध्यान से समझिएगा, जैसे अब हम बात करेंगे साइन 30 डिग्री लेंगे, हमें इस त्रिभुज से हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान निकलेंगे। किसके मान निकलेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यूज निकलेंगे। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हम ये मिटाएंगे, ठीक है। इसको मिटाएंगे तो उसके बाद हम साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यूज लिखेंगे। तो जल्दी से एक बार नोट। तो देखिए, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम बनाए थे इसको, आप लोग समझ चुके होंगे इसको। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देना, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, समझिएगा। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये परपेंडिकुलर का मान कितना आया है, परपेंडिकुलर का मान √3 आया है, √3 आ चुका है। अब हम इसको भी मिटा दें, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अब हम इन त्रिभुज के जो तीसरी भुजा अननोन थी इसका हम मान ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है इसको भी मिटा दें। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, अगर हम साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे ना, साइन 30 डिग्री का मान, ध्यान से समझिएगा, जब साइन 30 डिग्री का मान लेंगे ना तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब ये होगा, लंब ये a हो जाएगा, बटे में लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये सारी चीजें हम त्रिकोणमिति के पहले ही क्लास में बता चुके हैं। अगर जिसको ना अच्छे से क्लियर हो तो जाके आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, बाकी पता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे जब हम साइन 30 डिग्री लेंगे तो ये लंब बटे में कर्ण, कर्ण क्या है 2a। यहाँ से ध्यान से अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर ध्यान से आप देखें तो ये जो है a से a कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साइन 30 का मान आ गया ये आएगा 1/2, ठीक है। साइन 30 का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1/2। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, साइन थीटा, देखो साइन थीटा के सामने लिखेंगे, साइन के सामने लिखेंगे, और यहाँ पे एंगल क्या है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के नीचे, इसका मतलब साइन 30 का मान कितना आ चुका है 1/2। अब आपको पता चल गया होगा कि साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये इसका प्रूविंग होता है, ये सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पे अगर आप बोलेंगे cos 30 का मान बताइए, तो cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये आधार होगा। अगर हम इसको एंगल 30 डिग्री लेंगे तो ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। तो आधार यहाँ पे क्या है √3a है, अपान में कर्ण, कर्ण का मान क्या है 2a है, कर्ण क्या है 2a है।
यहाँ से ए से ए कैंसिल करेंगे जब ना, तो आपका मान जो आएगा √3/2 बचेगा। क्या बचेगा? √3/2। तो अब हम जो है cos 30 के सामने लिखेंगे √3/2। इसका मान आ चुका है √3/2। अब हम इसी प्रकार से tan 30 का मान निकालेंगे। tan 30 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है? a अपान में आधार क्या है? आधार बोलोगे √3, ये क्या है? आधार। ये तो जो हमेशा जो है हाइपोटेनस होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, अर्थात त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, एक समकोण त्रिभुज जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, वो हमेशा कम होता है। उसका जो आधार और जो लंब होता है वही बदलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया ये हाइपोटेनस है। ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे बेस क्या होगा? √3। और आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है, मतलब कि लंब बटे आधार। ठीक है, ए से ए कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 बटे √3। इसका मतलब tan थीटा tan 30 का मान क्या होगा? 1/√3। ये आपको पता चल रहा है कि cos 30 का मान √3/2 ही क्यों होता है, tan 30 का मान 1/√3 कैसे होता है। ये सारी चीजें आपको अब क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से हम सारी चीजें, सारे वैल्यूज निकालेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आप अच्छे से इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको 100% सीख जाएंगे। नहीं समझ में आता एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए। आज आपको जो है त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके जो विशिष्ट एंगल होते हैं, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, इनका वैल्यूज क्या होता है या फिर कैसे निकाला जाता है, इसको आज आप इसको निकालना सीख जाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। cot थीटा, अभी हम आप लोगों को पहली क्लास में पढ़ाए थे त्रिकोणमितीय अनुपात का जो व्युत्क्रम संबंध पढ़ाए थे। tan थीटा का उल्टा cot होता है, जिसका अपोजिट कर देंगे। नहीं तो हम यहाँ से ट्रायंगल से निकालना चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा। लिखेंगे इस बार क्या, आप बोलेंगे आधार बटे में लंब, तो ये हो जाएगा √3 अपान में 1। √3 अपान 1, अपान में 1 लिखोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसलिए जो है 1 नहीं लिख रहे। ठीक है ना। अब sec थीटा cos को उल्टा हो जाएगा, √3/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/√3। और जो sin 30 का है वही जो है cosec 30 का उल्टा हो जाएगा, 2/1 अर्थात 2 हो गया। ये अभी हम 30 डिग्री के मान निकाले। अब इसी प्रकार हम, ये 30 डिग्री के लिए था, यहाँ पे हम लिख लेंगे ये किसके लिए था, तो आप बोलोगे इसको, ये एंगल 30 डिग्री के लिए हम मान निकाले। ये जो है 30 डिग्री के लिए कैसे वैल्यूज निकालना है, ये हम 30 डिग्री निकाले। अब हम बात करेंगे 60 डिग्री के लिए। अब किसकी बात करेंगे? 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। 60 डिग्री के लिए क्या होगा, तो जब हम sin 60 डिग्री लेंगे ना, आप ध्यान से समझिएगा, जब 60 डिग्री लेंगे तो अब इसके सामने वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, अर्थात अब इस समय √3 लंब होगा और ये जो a होगा आधार और ये कर्ण। तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? √3a अपान में कर्ण 2a। a से a कटेगा, इसका मतलब पता चल गया कि sin 60 का मान क्या होता है? √3/2। sin 60 का मान क्या होगा? √3/2। ठीक है, sin 60 का मान √3/2। अब जो है यहां से देखते हैं cos 60 का मान, फिर त्रिभुज में आते हैं। जब cos 60 लेंगे तो आधार बटे का होता है। ठीक है ना, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है? a, और हाइपोटेनस क्या है? 2a। तो यहाँ से हो जाएगा a/2a। a से a कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो cos 60 का मान होता है 1/2 हो जाता है। अब tan 60 की बात करेंगे, ध्यान से समझिए। जब tan 60 डिग्री लिखेंगे तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan 60 बराबर लंब बटे आधार। यहाँ से लंब क्या है? √3a। लंब क्या है? √3a। अपान में आधार क्या है? तो बोलेंगे a। यहाँ से a से a कैंसिल करेंगे तो tan 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? √3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम cot इसका अपोजिट कर देंगे, √3 का अपोजिट 1/√3। और जो sec का होगा ये cos का उल्टा 1/2 को लिखेंगे 2/1। 2/1 का मतलब होता है 2। अब फिर जो है जो sin 60 का मान है ये हो जाएगा, उसका अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा cosec 60 का मान अर्थात 2/√3। तो हम जो है जब त्रिभुज के उस विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के जब मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए जब हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ से हम केवल 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान ही फाइंड कर पाएंगे। तो कहने का मतलब जब हम एक बार समबाहु त्रिभुज बना देंगे तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 प्रकार के होते हैं, 6 के 30 डिग्री के सारे मान और 60 डिग्री के सारे मान निकल जाएंगे। ठीक है ना, हम निकाल सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो है चल रहे हैं 45 डिग्री का मान निकालने। ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के सभी के जो है 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो 45 डिग्री के मान निकालने के लिए अब हम लोग जो है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अभी हम लोग जो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले मान निकाले थे, ये जो है हम किसकी सहायता से निकाले थे? तो पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाए थे। एक बार आप फिर से बैक करके देख के अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बाकी अब जो है हम लोग 45 डिग्री के मान को जो है फाइंड करेंगे, और 45 डिग्री के मान किसकी सहायता से याद करेंगे? तो आप बोलोगे समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखो, यहाँ ये लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 90 डिग्री और कोण बीएसी बराबर 45 डिग्री है। तो अतः जो एसीबी का मान होगा 45 डिग्री। कैसे? चलिए हम इसको ट्रायंगल मतलब बना के समझते हैं, चित्र बना के समझते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज बना दिया हम, ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज हम बोल रहे हैं ए बी सी। यहाँ पे कह रहा है एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए बी सी बराबर, ये एंगल क्या है? ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ये एंगल किसके बराबर है? ये एंगल जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जो एंगल बी ए सी होगा वो 45 डिग्री है। मतलब बी ए सी इसका मान क्या होगा? 45 डिग्री। अगर आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर दो कोणों का योग अगर हम यहाँ पे 90 और 45 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 135। और अगर हम 135 पे कितना ऐड करेंगे 180 हो जाएगा, बोलेंगे 45। इसलिए इसका भी मान क्या होगा? 45 डिग्री। तो हम इसीलिए लिख लिए अतः जो कोण ACB का मान होगा वो भी कितना होगा? 45 डिग्री। अब आपको पता है अब इस त्रिभुज के दो कोण बराबर, दो कोण अर्थात ये 45 डिग्री ए वाला एंगल, सी वाला एंगल 45 है। तो इसके सामने वाली साइड से ये और इसके सामने वाला साइड ये दोनों साइड क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। बराबर होंगे मतलब कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना AB बराबर, हम बोल दिए AB बराबर BC बराबर, हम AB बराबर BC बराबर A मान लिए। मतलब दोनों भुजाओं का मान क्या मान लिए हैं? A। और ये A है। अब ये इस त्रिभुज की जो दो भुजाएं पता है और तीसरी भुजा नहीं पता है। तो जब त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं पता होता है तो हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से उस त्रिभुज की जो तीसरी अननोन साइड्स होती है उसको हम बड़े आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे इस हाइपोटेनस का मान निकालेंगे। ये क्या है? हाइपोटेनस है। ये 90 डिग्री सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा। ये भी 45 है, ये भी 45 है। अगर हम इसको मान लेते हैं एंगल तो ये क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में? ये परपेंडिकुलर होगा। ये हाइपोटेनस है और ये क्या है? बेस है। क्लियर है इतना? तो अब हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है आपको पता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है। हाइपोटेनस अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से ध्यान से अगर आप देखिए ना, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का मान हमें फाइंड करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। परपेंडिकुलर का मान क्या है? परपेंडिकुलर का मान भी A है, इसलिए A स्क्वायर प्लस बेस का मान भी A है, तो इसलिए इसका भी मान क्या होगा? A स्क्वायर। अब आपको पता है A स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2A स्क्वायर। अब यहाँ से जब H बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा √2A। ये आ गया H का मान। दिखाई दे रहा ना? ये दिखाई दे रहा है H बराबर √2A। ठीक है, H बराबर क्या आएगा? √2A। इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि जो इसमें हाइपोटेनस होगा अर्थात कर्ण जो होगा इसका मान आ जाएगा √2A। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके अब मान लिखते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग मान लिखते हैं। मान क्या करेंगे? त्रिभुज, ध्यान समझिए, त्रिभुज ABC से हम कोण 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान देखिए, हम जो है त्रिभुज ABC से
त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। उन सभी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की जो 45 डिग्री का मान होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, चलिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे जब हम साइन 45 डिग्री लेंगे ना, साइन 45 डिग्री लेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब है एक, कर्ण है √2a, तो a/√2a, यहाँ से a से a कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा, जो साइन 45 का मान आएगा ये हो जाएगा 1/√2a। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं यहाँ पे cos 45 डिग्री जब लिखेंगे ना, cos 45 डिग्री बराबर होगा आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार का मान भी a है और कर्ण का भी मान √2a है। a से a कटेगा तो आ जाएगा इसका मान 1/√2, इसका भी आ जाएगा, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan 45 डिग्री का मान। जब tan 45 डिग्री बराबर लिखेंगे तो लंब बटे आधार होता है, लंब का मान a है, आधार का मान a है, इसलिए tan 45 बराबर a बटे a। यहाँ से जब a से a कैंसिल कर देंगे तो हमारा मान जो आएगा 1 आ जाएगा। तो tan 45 के स्थान क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ क्या होगा 1। अब इसी प्रकार cot थीटा, इसका उल्टा होगा 1 का उल्टा रिवर्स व्युत्क्रम 1 ही होगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा, कॉस क्या है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। जैसे हमें मान लीजिए इस ट्रायंगल से बताना हो, इस ट्रायंगल से बताना हो क्या होगा, ट्रायंगल क्या, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल अगर हम ABC लेंगे ना, अगर हम इस ट्रायंगल ABC से हम किसका मान निकालना है, हमें इस ट्रायंगल ABC से सेक थीटा का मान निकालना हो तो सेक 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलते हो हाइपोटेनस अपान में बेस, तो मतलब कि कर्ण अपान में आधार। कर्ण का मान क्या है √2a, तो यहाँ पे √2a हो जाएगा, अपान में आधार का मान कितना है a, तो ये हो जाएगा a से a कटेगा तो √2 आएगा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, जो कॉस का अपोजिट होता है उसका लिख देंगे सेक का वैल्यू हो जाएगा। अब कोसेक थीटा का मान क्या होगा, जो ये साइन का अपोजिट कर देंगे, तो ये भी क्या आएगा √2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कॉस का वैल्यू जो 45 डिग्री का आता है सेम आता है, टैन कॉट का 45 डिग्री वैल्यू सेम है, और यहाँ सेक और कोसेक के 45 डिग्री का वैल्यू सेम है। ठीक है, अब बात करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री की। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एक बार आसानी से एक बार अगर समझ लेंगे ना तो निकाल लेंगे बड़े आसानी से। लेकिन जो 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला होगा उसको आपको बहुत जो है सावधानी से बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें थोड़ा सा कांसेप्ट, थोड़ा अच्छे कांसेप्ट है, तो उसको आप अच्छे से समझिए। अभी लास्ट तक देखिएगा, अभी तो 30, 45, 60 वाले केवल वैल्यू आए हैं। अभी हमें 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले वैल्यू निकालने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री ना। तो अभी हम 0 डिग्री के लिए देखते हैं। 0 डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो आप जरूर जो है सीख पाओगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो विशिष्ट एंगल होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, हम इसको किस प्रकार से इसको हम प्रूव करते हैं या इसका मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो आज वही सारी चीजें हम बता रहे हैं, तो आप इसको जरूर लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री, 90 डिग्री तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा इसको। यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे एक बनाएंगे त्रिभुज ABC, जिसमें जो है BAC कोण क्या होगा थीटा, और जो ABC होगा वो 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाने चल रहे हैं। ठीक है, ये त्रिभुज बना दिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो ABC ये वाला जो कोण होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला B वाला एंगल जो होगा, ये देखिए, जो ये B वाला एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री, और ये जो C वाला एंगल है यहाँ पे BAC बराबर थीटा है। ये देखिए BAC बराबर थीटा है, मतलब ये वाला एंगल क्या दिया, थीटा। ठीक है, इस एंगल का मान थीटा दिया। तो अब हमें बताना है कि 0 डिग्री का मान क्या होगा ना। ध्यान समझिए, जैसे ये थीटा है ना, थीटा है, हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम जो है ये भुजा AB को कम करते जाएंगे। कहने का मतलब हम चलिए इसको एक चित्र और बना, जैसे इस बार इतना है, इतना ज्यादा है ना, ये इसकी साइड इतना है। अगर हम जैसे जैसे मतलब कि इसकी हाइट कम करते जाएंगे, हाइट कम करते जाएंगे, मतलब कि ऐसे समझते हैं आप ध्यान से,
हमें 0 डिग्री के लिए मान चाहिए ना, ये लिखे 0 डिग्री के लिए मान। तो 0 डिग्री ये कब होगा, जब इस वाले रेखा, इस वाले भुजा और इस वाले भुजा के बीच में कोई भी एंगल ना बने। कहने मतलब ये दोनों साइड क्या हो, एक दूसरे के ऊपर स्थित हो जाए, मतलब दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है ना, ये दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच गैप नहीं होगा तभी क्या होगा कि इसके बीच जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा। ये 0 तभी होगा जैसे हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ध्यान समझिए। पहले जो है इसका ये BC का दूरी इतना था, कम करेंगे इतना हो जाएगा, और कम करेंगे इतना हो जाएगा, एक बार फिर और कम करेंगे और कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम कम कर रहे हैं एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये वाली जो साइड है, अगर ये वाली भुजा जस्ट इस वाले भुजा पे स्थित हो जाएगा तो दोनों रेखाओं के बीच अर्थात दोनों भुजाओं के मध्य कोई भी एंगल नहीं बनेगा, अर्थात दोनों भुजाओं के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। 0 डिग्री मतलब कि अब हम इसको बोल सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब BC बराबर 0, थीटा मतलब बराबर 0 के लिए, कोण 0 के लिए हम यहाँ से बोलेंगे कोण 0 के लिए जो BC का मान क्या होगा, तो बोलेंगे BC बराबर क्या होगा 0। जब ये BC की दूरी 0 हो जाएगी तो ये जो रेखा AC है ना, रेखा AC AB पे स्थित हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो AB होगा रेखा, ये भुजा मतलब भुजा जो AB होगा ये भुजा AC के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अगर BC बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो यहाँ पे जो AB हो जाएगा भुजा, ये बराबर हो जाएगा AC के। समझ में आएगी नहीं? तब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो AB भुजा होगा ये AC के बराबर होगा। कब होगा, जब ये थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, अर्थात BC का मान 0 हो जाएगा। अगर हम इस साइड को अर्थात इस भुजा को हटा लेंगे तो ये वाला भुजा इसके ऊपर स्थित हो जाएगा, ऊपर होगा तो इसके बीच का वाला जो कोण होगा अर्थात जो थीटा का मान होगा 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री कब होगा, जब BC का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या, ध्यान से समझिएगा। अब हम बोलेंगे साइन 0। आपको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि बार बार यही बातें हो रही है। तो थीटा के सामने वाला साइड लंब है, लंब मतलब BC, BC बटे में कर्ण क्या है, कर्ण हमेशा ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है, AC है। अगर आप ध्यान से समझिए ना, ध्यान से समझिए तो यहाँ BC का मान क्या है, तो आप बोलोगे BC का मान 0 है। BC का मान क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे अगर 0 रख देंगे बटे में AC, अगर हम 0 में AC से डिवाइड करेंगे तो साइन 0 का मान जो होगा 0 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, अच्छे से समझना है आपको। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं साइन 0 का मान कितना आया, साइन 0 का मान 0 आया। साइन 0 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हम जो है अब हम बात करेंगे किसके, कॉस के। ठीक है, कॉस की बात करेंगे। कॉस 0 डिग्री जब लिखेंगे ना, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, तो बोलेंगे बेस यहाँ पे होगा AB, भुजा AB। तो भुजा AB अपान में हो गया आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है AC। तो cos 0 डिग्री का मान आने वाला है। ध्यान से अगर आप देखो ना, AB और AC दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम क्या बताओ AB के स्थान पे AC लिख सकते हैं बटे में AC, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा 1। इसका मतलब ये हो गया कि जो cos 0 डिग्री का मान होता है कितना होता है, तो बोलेंगे 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो कैसे प्रूव किए, ये आप देख भी ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से आप एक बार सीख लीजिए। ठीक है ना, एक बार सीख लीजिए, फिर कभी सीखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट याद करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार लेकिन कैसे आता है इसको प्रूव करना आप सीख लीजिए, डेराइव करना सीख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, अब बात करेंगे tan 0 की बात। जब tan 0 बराबर लिखेंगे तो आपको पता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है AB, BC अपान AB। समझिए tan 0 बराबर BC का मान क्या है, 0। BC का मान क्या है, 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 बटे में AB, और आपको पता है 0 में हम किसी भी संख्या
से डिवाइड करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि tan 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, tan 0 का मान 0 होगा। अब फिर से चलिए एक बार हम लोग निकाल लेते हैं cot का। तो cot 0 बराबर क्या होगा, आपको पता है cot थीटा बराबर क्या होता है, तो बेस अपान में परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि आधार बटे लंब होता है। आधार का मान क्या होगा, तो यहाँ बोलेंगे AB, तो यहाँ पे AB बटे में आधार बटे में ये लंब, लंब का मान क्या है BC। और आपको पता है cot 0 डिग्री जो होगा वो AB अपान BC, BC का मान क्या है, तो BC का मान क्या है, 0 है, BC का मान 0 है। तो अगर हम 0 में किसी संख्या से डिवाइड, किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, नहीं पता हो तो पता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। जब हम 0 से किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, मतलब कि अनडिफाइंड आता है। एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड इनफाइनाइट अर्थात अनडिफाइंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे इसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसको स्थान क्या लिख देंगे, cot 0 का मान इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब sec थीटा, ये जो cos थीटा है ना, इसी का हम रिवर्स करते हैं, 1 का रिवर्स 1 ही होता है। ठीक है, अब sin थीटा 0, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा का मतलब होता है 1/0, 1/0 इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड इनफाइनाइट। ठीक है, 1/0 ऑलवेज इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनंत बोलते हैं। ठीक है ना, अनंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत। चलिए, तो अब हम लोग जो है लास्ट वाले का मान निकालते हैं, 90 डिग्री का। एक त्रिकोणमिति के एक अनुपात के मतलब विशिष्ट एंगल का मान रह गया, अर्थात 90 डिग्री का मान रह गया। इसको देख लेते हैं तो आज की वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम कोशिश किए, बड़े ही आसानी से, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार आप बैक करके फिर से देख सकते हो। बाकी इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, 90 वाला कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम जो है 90 डिग्री के लिए अनुपात ज्ञात करेंगे। त्रिभुज एबीसी वही है, एबीसी अब हम यहाँ आए थे, आप इसको ये बना दिए। त्रिभुज एबीसी में बीएसी ये थीटा है और एबीसी बराबर ये 90 डिग्री है। तो अब ध्यान से आपको समझना है, हमें 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो 90 डिग्री के लिए ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे हम इसका मान बढ़ाएंगे, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, थीटा का मान बढ़ाने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम ये बीए जो भुजा एबी है ना, भुजा एबी को जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे ना, कम करते जाएंगे, कहने को मतलब ऐसे समझिएगा, जैसे पहली बार ये बी एक एबी की दूरी इतनी थी, अब अगर हम कम कर देंगे, अगर ये एंगल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ये 3 डिग्री बन रहा है, अब ये हो जाएगा 60 डिग्री, और कम करें 70 डिग्री, और कम करेंगे तो 80 डिग्री, और कम करेंगे तो ये फिर 85। इसी तरीके से जब ये वाली साइड जो मतलब एसी वाला साइड अगर इसी पे मतलब बीसी पर स्थित हो जाएगा तो जो ये एंगल थीटा होगा ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये 90 डिग्री के बराबर कब होगा समझिएगा, ये 90 डिग्री के बराबर तब होगा जब, ध्यान से देखिए यहाँ लिख लेते हैं, जब AB का मान क्या हो, 0 हो। जब AB बराबर 0 हो और जो AC होगा भुजा, और यहाँ लिख देंगे जब भुजा AB का मान क्या हो, 0 हो और भुजा AC जो होगा ये बराबर होगा भुजा AC जो बराबर होगा वो भुजा BC के बराबर होगा। हो गया, अब हम यहाँ से बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब निकालते हैं sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री चाहिए, तो sin 90 डिग्री लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिएगा sin 90 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है BC, लंब क्या है BC बटे में कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या है AC। तो यहाँ से sin 90 बराबर भुजा BC, BC का मान क्या है, BC का मान क्या है, AC है, BC को हम क्या बोल देंगे, AC। तो हम BC को AC भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ना AC और BC, जब भुजा BC AC के बराबर होगा तभी जो है थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे AC बटे में AC लिख दिए, AC से AC कैंसिल होगा तो हमें पता चल जाएगा sin 90 का मान कितना आएगा। तो आप बोलोगे sin 90 का मान 1 होता है। बहुत लोगों का इसका वैल्यू याद भी होगा, लेकिन कैसे होता है ये चीजें आज हम लोग जो है इसको प्रूव करना है। ठीक है, आज आपको प्रूव करना भी आ जाएगा। बहुत लोगों की इसका टेबल, सारा टेबल बहुत अच्छे से याद होगा, लेकिन जो है कैसे ये होता है, कैसे प्रूव करते हैं, कैसे ये आता है वैल्यू, ये फाइंड करना नहीं आता रहा होगा। तो आज आप अच्छे से सीख सकते हैं, बस एक बार
बढ़िया से क्या करिए, शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखते रहिए। तो ये हो गया sin 90 का मान। अब हम मान निकालेंगे cos 90 का मान। cos 90 बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ये AB बटे में कर्ण क्या है, कर्ण है AC। तो अब ध्यान से देखिएगा, cos 90 बराबर AB का मान यहाँ से क्या है, 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 अपान में AC। जब 0 में हम AC से डिवाइड करेंगे ना, जब हम 0 में AC से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 0 डिग्री। तो हमें पता चल चुका है cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। चलिए 0 है ना, पहले आ रहा है। cos 90 डिग्री का मान क्या है, 0 आएगा। तो चलिए अब हम जो है समझते हैं tan 90 का मान। tan 90 बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, लंब बटे आधार। लंब है BC बटे में आधार AB। तो BC अपान में AC। हम ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। BC है, BC AC के बराबर है। BC क्या होगा, AC। एक मिनट ध्यान से देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब क्या है, BC, लंब BC, आधार क्या है, AB है ना, सॉरी ये क्या होगा, AB होगा। तो AB, अब इसको BC ऐसे रहने दीजिए। और अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ AB का मान क्या है, 0 है। तो मतलब BC अपान में AB के स्थान पे 0। और आपको पता है एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज आफ्टर इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं ना, तो उसका जो मान होता है वो हमेशा हमें अनंत प्राप्त होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये अर्थात हमें पता चल गया है कि tan 90 का मान कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं tan 90 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब कि अनंत आएगा। ठीक है, क्या होगा, इसका मान अनंत होगा। अब जो है cot थीटा उल्टा होता है, हम आपको बता दें। जैसे tan 90 का मान क्या है, इनफाइनाइट आया है, तो cot 90 का मान हो जाएगा इसका उल्टा है, इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। यहाँ लिख भी दे रहे हैं 1 अपान इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। इसका मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो sec थीटा है, cos 90 का मान क्या है, 0। तो 0 का उल्टा अर्थात 1 अपान 0 क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत। मतलब sec 90 का मान क्या होगा, अनंत। और sin थीटा का मान देखेंगे, sin 90 का मान क्या है, 1 है, 90 का मान लिख रहे हैं। sin 90 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। तो आज जो है हम लोग किस प्रकार से जो है आपको त्रिकोणमिति के जो विशिष्ट कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका मान हम किस प्रकार से प्रूव करते हैं, तो वो आज हम सारी चीजें प्रूव करके बहुत ही अच्छे से आराम से धीरे धीरे जो है सॉल्व करने की कोशिश किए। यदि आपको नहीं समझ में आता तो एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लीजिए। बाकी चलिए एक बार हम लोग रिपीट करते हैं किस प्रकार से हम निकाले हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लोग ये क्या है कि स्टार्टिंग में हम लोग त्रिभुज में, जैसा कि पहली वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये पढ़े थे कि जो त्रिकोणमिति होता है इसमें हम 3 भुजाओं और 3 कोणों के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता था। तो 3 भुजाएं या फिर 3 कोण किसमें होता है, तो ट्रायंगल में होता है, अर्थात त्रिभुज में होता है। तो ये जो हम त्रिकोणमिति की जो कुछ विशिष्ट कोणों के मान लिखेंगे, अर्थात 0, 30, 45, 60, 90 लिखेंगे ना, ये त्रिभुज की सहायता से निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज में ही 3 भुजाएं या फिर 3 कोण होते हैं। तो हम यहाँ कौन सा त्रिभुज बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। जब हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, मतलब इसकी तीनों भुजा बराबर, जब समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो हमें आएगा 30 डिग्री के सारे मान आएंगे और 60 डिग्री के मान आएंगे। और जब हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो हमें 45 डिग्री वाले सारे मान आ जाएंगे। और जब हम यहाँ पे त्रिभुज ABC बना के थीटा वाला, थीटा 90 डिग्री इसको मान बनाएंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री और 0 डिग्री, यही से आ जाएगा। ठीक है ना, किस तरीके से इसको हम लोग निकाले, एक बार आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो है हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन के स्टूडेंट हो, चाहे जो है आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप मान लीजिए 11th में आप किसी भी मतलब की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी मतलब की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसमें अगर आप मैथ्स से रिलेटेड कोई चीज़ है तो इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री आता है तो ये चीज़ें जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा, इसको कैसे याद करना है ये भी चीजें हम कल आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। बाकी अगर आप साइन थीटा, साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90 का याद किए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ना, तो इसका उल्टा कर देते हैं, कॉस हो जाता है। और हम आपको बताएं tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा बराबर साइन अपान कॉस होता है। तो ये हम साइन का लिख लेंगे, फिर इसका उल्टा कर देंगे। अब कास का उल्टा सेक होता है, उसका उल्टा कर देंगे। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका कर देंगे। हाँ, इस टेबल को किस प्रकार याद करना है ये सारी चीजें हम लोग अगली वाले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना काफी है। अब हम लोग कल फिर से जो है ट्रिग्नोमेट्री के, आज जो है क्लास नंबर 5 था, तो कल हम 6वीं क्लास में हम लोग हाउ टू लर्न
ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इसको हम किस प्रकार याद करना है इसके बारे में कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो भी होंगे सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करवाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।